आप देख रहे हैं डीटीवी इंडिया और एक अहम खबर। अब कभी कभी दवाएं ही रोग का कारण बन जाती हैं। मवेशियों के लिए दर्द निवारण की दवा डाइक्लोफिनेक का एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि गिद्धों की तादाद देश में कम होने लगी है। दरअसल ये दवा बीमार या दर्द से जूझ रहे मवेशियों को लगाई जाती थी जो मौत की कगार पर होते थे, और उनके मरने पर जब गिद्ध उन्हें खाते थे तो उस दवा का असर उन पर भी होता था। नतीजा ये हुआ कि गिद्ध जो कभी 5 करोड़ 90 के दशक में भारत से लगभग गायब हो गए। अब एक शोध में ये पता चला है कि गिद्धों की कमी से इंसानों में भी बहुत सी बीमारियां अब फैल रही हैं। लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। चलते हैं सीधे उनके पास। अनंत सुदर्शन एसोसिएट प्रोफेसर हैं वॉर्विक यूनिवर्सिटी के, और इनका शोध ये बताता है कि किस तरह से ये जो पूरा क्राइसिस है एक ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। इनका जो रिसर्च है वो अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल के लिए तैयार किया गया। स्वागत है आपका अनंत इस खास शो में। सबसे पहला सवाल तो यही कि देश में गिद्धों की संख्या क्यों लगातार घटी? हाँ, तो ये गिद्ध गिद्ध चिड़िया वल्चर्स की संख्या एक्चुअली 1994 से उसके बाद 3-4 सालों में ये चिड़िया 4 करोड़ होती थी भारत में। और कुछ 10-15 थाउजेंड बची तब तक। और तो मोस्टली इसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी गायब हो गई है। तो इसका कारण जो था वो 2004 में पता चला। तो 1994 में चिड़िया मरने लगी। और 2004 में 10 साल बाद पता चला कि ये क्यों हुआ। और इसका कारण था एक पेन किलर है डाइक्लोफिनेक। बहुत कॉमन है, इसके बहुत सारे ब्रांड नेम है, हम दोनों ने इस्तेमाल किया होगा कभी ना कभी। अम, तो ये जो डाइक्लोफिनेक पेन किलर है ये इन चिड़ियाओं के लिए मतलब बिल्कुल डेडली है। अगर थोड़ा सा भी ये पेन किलर खा लें तो 3-4 हफ्तों में इनकी किडनी फेलियर हो जाती है और ये चिड़िया मर जाती हैं। तो कहानी ऐसी है कि करीबन 1994 में इस पेन किलर का एक पैटेंट था जो नोवार्टिस कंपनी होल्ड करती थी। और 1994 में वो पैटेंट एक्सपायर हो गया। तो उससे पहले ये ह्यूमन यूज के लिए कॉमन था पेन किलर। पैटेंट की एक्सपायरी के बाद ये बहुत सस्ता हो गया और ये वेटरनरी यूज मतलब गाय भैंस एक्सेट्रा लाइफ स्टॉक में इस्तेमाल होने लगा। और गिद्ध चिड़िया तो आप जानते हैं कि ये जब जो वो लाशों को खाती हैं। तो जब गाय मरती है तो उसकी लाश ये चिड़िया खा लेती थी। तो जैसे ही ये पेन किलर वेटरनरी यूज में पहुंच गया जी। तो ये इन लाशों में उसकी ट्रेस क्वांटिटीज बच जाती थी। किसी भी कभी भी लाइफ टाइम में अगर ये इस गाय को ये पेन किलर दिया जाएगा तो थोड़ी सी उसकी ट्रेस क्वांटिटीज बच जाती थी, चिड़िया उनको खा ले तो जी। वो 3-4 हफ्तों में मर जाती थी। तो बिकॉज ऑफ दिस इनकी पॉपुलेशन एसेंशली गायब हो गई 4-5 सालों में। और उसका असर आज भी हम देख रहे हैं। जी। तो अनंत ये बताइए कि गिद्धों की जो घटती संख्या है वो ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस कैसे खड़ा कर रही है? हमारे देश में करीबन 30 करोड़ गाय भैंस की संख्या है। दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसके अलावा और भी आदि पशु हैं। तो अ, ये जो चिड़िया थी इसको देखने में तो कोई खास अच्छी नहीं लगती, इसके बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये जो चिड़िया थी वो साल पे साल जो 3 करोड़ लाशें पैदा होती हैं करीबन 30 करोड़ की आबादी से, उनको वो ये बिल्कुल साफ कर देती थी। तो इसका स्पीड फॉर एग्जांपल एक पूरी गाय का लाश 45 मिनट्स में गिद्ध चिड़ियाओं का जो ग्रुप है वो साफ कर देता है। तो जब ये चिड़िया गायब हो गई और ये बिल्कुल 3-4 सालों में 4 करोड़ की आबादी थी इन बर्ड्स की, और भी कुछ 15-20 हजार बच गई। तो जब ये चिड़िया गायब हो गई तो ये जो लाश साफ करने की जो सर्विस मिल रही थी हमें किसानों को, देश को बिल्कुल फ्री में, वो सडनली गायब हो गई।
तो इसका क्या असर पड़ता है कि अब अगर लाश कोई साफ नहीं कर रहा तो तीन चार चीजें होती है। एक तो ये है कि कुछ और जानवर बीच में आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं और चूहे आ जाते हैं, ये दोनों मेन वाले हैं। अब कुत्तों से रेबीज बढ़ता है और चूहे बहुत सारी डिजीजेस फैलाती हैं। हम्म। आ, इसके अलावा जो किसान अगर अपने अपनी लाश को, अगर वो कोई चिड़िया साफ नहीं कर रही तो उनसे क्या क्या करते हैं, वो पानी में बहुत बार फेंक देते हैं। हमारे शहरों के बाहर ये कारकस डंप्स हैं, दिल्ली के बाहर भी एक है, जहाँ पे ये लाशें वहाँ पे छोड़ी जाती हैं। एक समय ये चिड़िया आती थी, साफ कर देती थी, आज वो कुछ नहीं होता। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको आ, बहुत सारे कुत्ते दिखेंगे, कुछ चूहे दिखेंगे, लाश आधी खाई हुई दिखेगी। आ, बुरी हालत है। तो इन सब चीजों से, जी। पानी में फेंकने से और ये जानवरों के बढ़ने से, कुत्ते और चूहों के बढ़ने से बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। और हमारे पेपर में हमने बस इतना ही देखा है कि इसका इफेक्ट मोर्टालिटी पे, मृत्यु पे कितना होता है। तो हम एस्टिमेट करते हैं कि करीबन 1 लाख एडिशनल डेथ्स हम्म। पर ईयर उन जगहों में हो रही हैं जहां पे ये चिड़िया थी और फिर गायब हो गई। आ, और उसके अलावा जो बीमारियां हैं उसकी, उसके तो रिकॉर्ड्स कम होते हैं, पर कितना लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी गिर रही है, वो तो इसके ऊपर जी। प्रॉब्लम पड़ती है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जिसे कहते हैं सैनिटेशन शॉक। हम्म। सैनिटेशन मतलब अपने इकोसिस्टम को साफ रखना। तो ये जो सर्विस था, जो इतनी इतनी बड़ी बीमारी के सोर्स को, लाशों के सोर्स को साफ कर देती थी, वो अब एकदम से गायब हो गया है और इसका सब्स्टिट्यूट हमारे देश में अभी तक नहीं आया है। तो अनंत, किस तरह की बीमारी फैल रही है गिद्धों की कमी आने से? ये इससे ह्यूमंस किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं? क्या आपकी रिसर्च बता रही है कि कौन कौन सी बीमारियां प्राइमरीली अब देखी जा रही हैं कंटैमिनेशन की वजह से? रिसर्च में हम एक बीमारी को तो डायरेक्टली देखते हैं थोड़ा बहुत, वो है रेबीज। भारत में रेबीज की प्रेवलेंस दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम्म। तो रेबीज तो एक बीमारी है, लेकिन ये जो लार्ज स्केल मोर्टेलिटी है, जो लार्ज स्केल डेथ्स है, वो रेबीज के कारण नहीं है। ये वाटर पोल्यूशन रिलेटेड बीमारियों के कारण है। तो ये है आपकी डायरिया, कॉलेरा भी हो सकती है, डिसेंट्री, ये जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, जो अगर किसी लाश को आपने पानी में फेंक दिया, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-3 जजमेंट किए हैं कि ये कितनी पोल्यूशन हो रही है इसके कारण। हम्म। तो वो लाशों से ई कोलाई, फीकल कॉलीफॉर्म नाम की जो बैक्टीरिया हैं वो पानी में फैलती हैं, तो उनसे ये बीमारियां होती हैं। और डायरिया तो आप शायद जानते होंगे, इंडिया में बहुत मेजर प्रॉब्लम है दुनिया के मुताबिक। और इसका एक कारण ये हो सकता है। जी। एक आखिरी सवाल अनंत, इस चुनौती से निपटने के लिए और इस क्राइसिस से निकलने के लिए इस वक्त तुरंत क्या जरूरी आप लोगों को लगता है? तो ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। तो अगर आपकी ये फैसिलिटी है कि ये चिड़िया आके आपकी लाशें साफ कर रही है, अब ये चिड़िया अगर गायब हो गई है तो आपके पास एक ऑप्शन है, और वो है ये जो मैकेनिकल इंसिनरेटर होती हैं, जैसे क्रेमेटोरियम होता है, ये बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं जो गाय और भैंस की लाश ले सकते हैं। उनका आप नेटवर्क पूरे देश में खोल सकते हो। अब ये जो कहानी हम बता रहे हैं, ये तो 20 साल पहले पता चल गया था कि ये क्यों मर रही है ये चिड़िया। इन 20 सालों में ये जो मैकेनिकल इंसिनरेटर जिसे कहते हैं, ये हमारे देश में अभी भी शायद 6, 7, 10 करीबन होंगे। और इनकी भी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक स्टडी की है कि ये ज्यादा से ज्यादा अनयूज्ड हैं, कुछ खराब हैं। और इसका कारण आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपकी लाश एक एक गांव में वहां पे पड़ी हुई है, तो आपको ये इंसिनरेटर तक ले जाना होता है, ये कोई आसान काम तो है नहीं। हम्म। तो किसान ये करना नहीं चाहते, और इंसिनरेटर बहुत कम है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप ये इंसिनरेटर का नेटवर्क देश में प्रोड्यूस करें। इसमें आपकी बिजली काफी लगेगी और कुछ एयर पोल्यूशन की शंका है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इन चिड़ियों का की कंजर्वेशन में थोड़े ज्यादा पैसे डालें और इनकी रिकवरी करें। तो ये पॉइंट हम पेपर में कहते हैं कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है,
ये बहुत पुअरली फंडेड है। और इन जनरल अगर आप देखें कि इनके फंड्स कहाँ एलोकेट हुए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर में बहुत सारे फंड्स एलोकेट हुए हैं। अब टाइगर एक करिज्मेटिक एनिमल है, टूरिज्म के लिए बहुत फायदेमंद है, नेशनल एनिमल है, इसकी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे जो जी। जानवर पक्षी हैं जैसे वल्चर, उनकी ओर शायद हमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान देने की ज़रूरत है। अनंत सुदर्शन, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनंत का रिसर्च पेपर बता रहा है कि देश में कम होती गिद्धों की संख्या की वजह से हमारे देश में किस तरह से एक बड़ा ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस भी खड़ा हो रहा है।